हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको टेल्स ऑफ हॉरर की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं दीप जॉय और आज की नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हम सुनेंगे एक श्रापित मूर्ति की कहानी जिसके कारण 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह घटना मुझे सुमित ने भेजा है। कहानी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रापित मूर्ति की कहानी। अगर आपको सपने में खुद की लाश को सफ़ेद कपड़े में लपेटे हुए दिखाई देता है तो कैसा महसूस होगा, और अगर वही सपना आप रोज़ ही देखते हैं तो 2 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त गोपाल के साथ। गोपाल मेरा बचपन का दोस्त है। उसका घर मेरे मामा के घर के पास ही है। मेरे घर से उसके घर का डिस्टेंस करीब 1 घंटे की है। जब यह घटना उसके साथ घटी थी तब मेरे मामा ने ही मुझे कॉल करके इसके बारे में बताया था। फिर मैंने उसको कॉल करके पूरी घटना उसके मुंह से सुना। तो अभी मैं आपको उस घटना को गोपाल के शब्दों में ही सुनाता हूँ। मैं सिलीगुड़ी गया था एक दोस्त की शादी अटेंड करने। वहाँ से मैं ट्रेन में सफ़र करके अपना घर वापस जा रहा था। मेरा घर कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। मालदा स्टेशन से एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा और मेरे बगल वाले सीट पे आके बैठ गया। उनके साथ एक बड़ा सा बैग था जिसमें बहुत सारे खिलौने और शोपीस वगैरह रखे हुए थे। मेरी उनसे बातचीत हुई। बातें करते करते उनसे जाना कि वो पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले में जाकर मेले में अपना स्टॉल लगाते हैं और उनके स्टॉल में वो शोपीस, मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने और घर की सजावट के सामान बेचते हैं। कुछ देर बातचीत होने के बाद उन्होंने अपने बैग से एक मूर्ति निकाल के मुझे दिखाया। वो कोई देवी की मूर्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। वो मूर्ति सफ़ेद रंग की थी। उसके मुंह से निकले हुए 2 तेज दांत, घुटने तक लंबे बाल और कुल 14 हाथ थे। उस मूर्ति की सबसे अजीब खासियत ये थी कि उसकी जीभ आधी कटी हुई थी जिसपे खून लगने जैसा रंग भी किया गया था। वो मूर्ति मुझे अद्भुत तो लगा पर अच्छा भी लगा था। मुझे मूर्तियाँ खरीदने का बचपन से ही शौक है और ऐसी मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए मैंने वो उनसे खरीद लिया। खरीदते वक्त उनसे जब उस मूर्ति का कीमत पूछा तो उन्होंने बोला कि 700 रुपये है। मैंने थोड़ा भाव कम करते हुए बोला कि 500 रुपये में देने के लिए, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि वो 700 से ना 1 रुपये कम और ना 1 रुपये ज़्यादा लेंगे, पूरे 700 में ही खरीदना होगा। तब मैंने 700 में ही उसको खरीद लिया। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से उठ के ट्रेन के किसी दूसरे कमरे में चला गया। ट्रेन हावड़ा स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। ट्रेन से उतरकर मैंने अपने गांव जाने का बस पकड़ा। हमारा गांव बड़ा सा है पर गांव की आबादी कम होने के कारण हर घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे स्थित है। गांव का इलाका पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। तब दिसंबर का महीना था। ठंडी के मौसम में रात 8 बजे के बाद गांव पूरा सुनसान सा रहता है। सभी अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। बहुत ज़रूरी काम होने पे ही लोग रात को घर से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग जो शहरों से काम करके रात को घर आते हैं बस वही रात में बाहर दिखाई देते हैं। बाकी सब दुकानें भी रात के 8 बजे तक बंद हो जाती है। बस स्टॉप पे उतरकर मेन रोड से मेरा घर पैदल जाने में करीब 10 मिनट लग ही जाता है। मैं अपना सामान लिए घर की ओर पैदल जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। मैंने स्वेटर के ऊपर चद्दर भी मोड़ लिया। कुछ घरों के बाहर बल्ब की रोशनी जलने के सिवाय आसपास पूरा अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण
मैं अपना टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल के आ रहा है। मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ता गया और उसके बाद मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। घर पहुंचकर मैंने वो मूर्ति मेरे पर्सनल अलमारी के एक कोने में रख दिया। घटना शुरू होती है अगले दिन रात से। अगले दिन रात के ठीक 10:30 बजे अपना खाना खाकर जब मेरे माँ बाबा सो गए थे, तब मैं घर से बाहर छुपके से सिगरेट पीने निकला, जो मेरा रोज़ का रूटीन है। सिगरेट पीते पीते मैंने सामने थोड़ी दूरी पे एक नींबू के पेड़ के पास किसी को खड़ा देखा। अंधेरे के कारण स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ कौन खड़ा था। मैंने फिर 4-5 कदम आगे चलकर ठीक से देखने की कोशिश की तो देखा कि कोई नहीं है। शायद अंधेरे के कारण मेरी आंखों को भ्रम हुआ था। ये सोचकर मैं पूरा सिगरेट पी के घर के अंदर घुस गया। हमारा घर का छत टीन का बना है, जिसके कारण ठंडी के मौसम में रात को घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मैंने फिर अपने रूम में घुसकर रूम का दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पे चढ़ ही रहा था कि तभी हमारे घर के टीन के छत पर ज़ोर से एक आवाज़ हुआ, जैसे कोई आसमान से 20 किलो का पत्थर घर के ऊपर गिरा दिया। वो आवाज़ बहुत ज़ोर से हुआ था, इतनी ज़ोर से कि माँ बाबा घबराते हुए नींद से जाग गए। हम तीनों बाहर निकलकर देखे तो किसी का नामो निशान तक नहीं था। कोई पत्थर भी आसपास नहीं दिखाई दिया। टॉर्च से इधर उधर देखा, फिर छत पे भी टॉर्च की रोशनी फेंकी तो कोई इंसान या कोई बड़ा पत्थर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक हम बाहर ही खड़े रहे, फिर घर के अंदर घुसकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। बिस्तर पे लेटे लेटे उस आवाज़ के बारे में सोचकर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। रात के 2:40 पे एक अद्भुत और हाड़ कपा देने वाला सपना देखकर मेरी नींद टूटी। सपने में मुझे हमारे घर के आंगन में सफ़ेद कपड़े में लपेटे हुए एक लाश दिखा, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था और वो चेहरा मेरा था। मतलब वो मरा हुआ इंसान मैं ही था। मैंने सपने में अपना शव देखा और मेरे शव के पास रखा था ट्रेन में उस आदमी से खरीदा हुआ वो अद्भुत देवी की मूर्ति। मेरे शव के चारों तरफ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कोई इंसान रहता ही नहीं, सब कहीं गायब हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाई हुई थी। ऐसी एक अद्भुत और डरावना सपना देखने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिसके कारण मैं YouTube पे वीडियोस देखने लग गया। सुबह करीब 4:30 बजे फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह के 6 बजे मेरे माँ के बुलाने से मेरी नींद टूट गई। माँ ने बताया कि उनके मामा का भोर रात्रि में स्ट्रोक होने के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए वो और बाबा उनके मामा के घर जा रहे हैं और शाम तक घर लौट आएंगे। शाम तक वो लौट आए थे। उस दिन रात को फिर से पिछले दिन की तरह ही एक ही सपना देख मेरी नींद टूट गई। पर नहीं, ठीक एक ही सपना बोलना ठीक नहीं होगा। उस रात को सपने में मेरे शव के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनको देख मैं पहचान गया कि वो मेरे नाना जी, मतलब मेरे माँ के मामा हैं, जिनकी उस दिन मौत हो गई थी। वो पूरा सामान्य तरीके से मेरे शव की तरफ देखकर बैठे हुए थे और उनके बगल में ही रखा हुआ था वही मूर्ति। मैं वो सपना देख पूरा घबरा गया और मेरे मन में एक आतंक सा बैठ गया था। मैं फिर अपने माँ बाबा के रूम में जाकर उनके पास सोने की गुंजाइश की। उन्होंने मुझसे पूछा कि अचानक बीच रात को क्या हो गया। तब मैंने बोला
ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। सोचा आप लोगों के साथ सोने से नींद आ जाएगी, इसीलिए यहाँ सोने आ गया। फिर बाबा ने उनके बगल में आके सोने के लिए मुझे बोला। मैं भी उनके पास लेट के सो गया। सुबह 5 बजे किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। हमारे घर से कुछ 10 मीटर की दूरी पे राम का घर है। राम के नाना जी भोर रात्रि में हार्ट अटैक आने के कारण गुजर गए, इसीलिए राम की माँ जोर जोर से रो रही थी। उसी दिन दोपहर को हमारी 2 बकरियों का लाश भी हमारे घर के पीछे वाली जमीन पे मिला। उन बकरियों की लाशों को देख ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनके गर्दन पर काटा और खून चूस के चला गया। ये देखकर मैं और चुप नहीं रह पाया। उसी दिन शाम को जब बाबा दुकान बंद करके घर लौटे, तब उनको और माँ को ट्रेन में मूर्ति खरीदने से लेकर मेरे सपने में दिखने वाली अद्भुत दृश्य पूरा विस्तार में बताया। ये सब सुनकर बाबा ने मुझे उस मूर्ति को उनको दिखाने के लिए बोला। जब मैंने उस मूर्ति को अपने अलमारी से निकालने के बाद उसको देखा, तब एक अद्भुत चीज नोटिस किया। मैंने नोटिस किया कि उस मूर्ति का जीभ पूरा ठीक हो गया। मतलब आधी कटी हुई जीभ अब पूरी हो गई, पर उस पे अभी भी खून का रंग लगा हुआ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने जब खरीदा था तब तो उसकी जीभ आधी कटी हुई थी। मैंने ये बात जाके बाबा से बोला। बाबा ये सुन के हैरान हो गए और घबरा गए, क्योंकि तब रात का वक्त था और इस वक्त कोई विपत्ति आने से उसको सुलझाने में परेशानी होगी। इसीलिए बाबा ने मुझे उस मूर्ति को फिर से अलमारी में रखने के लिए कहा। जो करना होगा सुबह उठ के करेंगे। मैं उस रात माँ बाबा के साथ ही सोया था। उनके साथ सोने के बावजूद मैंने फिर से वो डरावना सपना देखा। रात के 3:10 पे मेरी नींद टूट जाती है और इस बार मैंने सपने में अपने शव के पास राम के नाना जी को बैठे हुए देखा और हमारे 2 बकरियां जिनकी लाश घर के पीछे मिला था, वो दोनों बकरियां मेरे शव के पास मृत अवस्था में ही पड़े हुए थे और उनके मुंह से काला खून बह रहा था और ठीक उनके बगल में वो मूर्ति भी रखा हुआ था। माँ बाबा के साथ सोने के बावजूद ऐसा डरावना सपना देखने के बाद मैं पूरा भयाक्रांत हो गया था। पूरा घर ठंडा था पर मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मैं घबरा के उठ के बिस्तर पे बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी मेरे बाबा और माँ दोनों की नींद टूट गई। माँ ने मुझे इस हाल में देख मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? मैंने फिर उनको उस सपने के बारे में बताया और वो दोनों भी व्याकुल हो गए थे। हम तीनों को फिर पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे फिर मेरी आंख लगने से मैं सो गया। फिर 7 बजे माँ के बकबक सुनने से मेरी नींद खुली। नींद से जाग के मैंने सुना कि हमारा और एक बकरा घर के पीछे मरा हुआ पाया गया। उसके गर्दन पे भी किसी के काट के खून चूसने का निशान था। बाबा ने फिर तय किया कि वो मुझे और मेरी उस मूर्ति को लेकर कपिल बाबा के पास ले जाएंगे। हमारे यहाँ वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक है। तंत्र साधना में उनका ज्ञान अपार है। तभी बाबा के फोन में एक कॉल आता है कि मेरे चाचा के ससुर जी का तालाब में डूबने से कुछ देर पहले मौत हो जाती है। वो बहुत अच्छे तैराक थे, फिर भी कैसे वो डूब के मर गए, यह एक चौंका देने वाली बात थी। ये खबर मिलते ही माँ ने जल्दी उस मूर्ति को घर से बाहर निकालने के लिए बोला। घर से बाहर लाकर जब मैंने दिन के प्रकाश में उस मूर्ति को एक जगह पे रखा, तो उस मूर्ति के चेहरे पे जैसे असंतोषजनक प्रतिक्रिया थी। बाबा ने फिर मूर्ति को बैग में भरा और हम कपिल बाबा के पास उसको ले गए। कपिल बाबा ने इस मूर्ति को देखकर
शांत तरीके से बोला, इस मूर्ति को देख मैं पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन सी देवी है। ना ही ये काली का कोई रूप है और ना ही दुर्गा का, पर इसको देख इतना तो समझ आ ही रहा है कि ये एक भयानक और विनाशकारी मूर्ति है। फिर उन्होंने मूर्ति को अपने हाथ में लेकर कुछ देर आंखें बंद किया और फिर आंखें खोलकर हमें बोला, आज दोपहर को ही घर में एक हवन की तैयारी करो। ये मूर्ति एक श्रापित मूर्ति है। हम और देर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे घर आके हवन करूंगा। उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। शाम तक हवन खत्म हो गया और फिर उन्होंने मेरे दाएं हाथ पे एक तावीज़ बांध के दिया। अगले 7 दिनों तक मुझे दोपहर और रात को कहीं निकलने से मना किया और मुझे उन 7 दिनों तक अपने माँ बाबा के साथ ही सोने का निर्देश दिया। जाने से पहले उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ होने से उनके पास जाने के लिए, और उस मूर्ति को वो अपने साथ ही लेकर चले गए। उसके बाद मुझे वो सपना या कोई भी बुरा सपना कभी नहीं दिखा। सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। पर मेरे जान पहचान के 3 लोग एक के बाद एक क्यों मर गए, इसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। वो मूर्ति श्रापित है, वो तो कपिल बाबा से सुना, पर वो किसकी मूर्ति थी और किसने श्राप दिया था, ये सब बातें अज्ञात ही रह गया। हमने भी फिर कभी इसके बारे में जानना नहीं चाहा। शायद कुछ बातें अज्ञात रहना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है उस मूर्ति के श्रापित होने का? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगले हफ्ते आपको देवी माँ की कुछ अलौकिक कहानियाँ सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहना टेल्स ऑफ हॉरर के साथ।